हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8th। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम, इसे हम नाम दे देते हैं ABCD। बच्चों इसको गौर से देखो, ये क्या है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम इसमें लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 130 डिग्री, एंगल C 120 डिग्री, एंगल D X इक्वल टू 360। क्या करें? सबको ऐड कर लो। तो देखो 50 और 130 180 और 120 300। तो 300 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। और 360 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 360 माइनस 300। तो 360 माइनस 300 यानी 60 डिग्री। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों ये हमने 6 का A पार्ट किया, समझ में आया? चलिए अब करेंगे 6 का B पार्ट। तो देखिए वेरी इजी। देखते हैं B पार्ट में क्या करना है। B पार्ट देखिए, तो B पार्ट में हम बनाते हैं सबसे पहले इसका फिगर। तो इसका फिगर क्या है? देखिए एक लाइन ड्रॉ की हमने, फिर ये ड्रॉ कर दिया, फिर ये, और फिर ये, और ये हमें 90 दे रखा है ना। इसको बोला है उन्होंने x, और ये कितना है? 70, और ये कितना है? 60। अब देखिए बच्चों, नाम देते हैं सबसे पहले A B C D। प्यारे बच्चों, आप मुझे देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ये, कॉन्वेक्स। कैसे? देखो ये x जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये 70, ये 60। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 90 है, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा? 90। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ये कैसे एंगल बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो जब ये 90 है और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? अगर इसको मैं 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, तो 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इतना कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम कितना होता है? दो एंगल का सम 180 होता है। अब एंगल 1 क्या है? 90। तो एंगल 2 कितना होगा? तो वेरी इजी, एंगल 2 इक्वल टू 90 को उधर ले जाओ, तो 180 माइनस 90 यानी कि 90। तो मैंने क्या किया बच्चों कि एंगल 2 मतलब ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 90 डिग्री। आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें? तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो सिंपल कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, एंगल सम कितना होता है? 360। तो लगाइए यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखना बाय एंगल सम, बाय एंगल सम। प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुटअप करो, x प्लस एंगल B 90, एंगल C 60, एंगल D 70 इक्वल टू 360। तो कितना आया देखो, x प्लस 9
6 15, 15 6 22, यानी 220 डिग्री इक्वल टू 360। तो ये आ गया x इक्वल टू 360 माइनस 220, और 360 में से 220 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 140। 0 6 में से 2 4, तो x इक्वल टू 140 डिग्री आंसर। समझ में आया बच्चों? तो ये था बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या करें, चलो इसका सी पार्ट कराते हैं, इसको रब करते हैं जल्दी से। तो देखिए इसका सी पार्ट क्या है। तो सी पार्ट, अच्छा बच्चों एक बात बताइए कि आप लोगों को मैथमेटिक्स कैसा लगता है पढ़ने में, मतलब इंटरेस्टिंग या बोरिंग? क्योंकि देखो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, यूट्यूब के थ्रू मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाता हूँ वो आपको सब कुछ समझ में आता होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो, और बोरिंग लगता है तो फिर कुछ समझ में आता ही नहीं होगा, आई एम श्योर। चलिए तो सी वाला फिगर बनाते हैं। तो कुछ ऐसा फिगर है बच्चों, कुछ ऐसा फिगर है प्यारे बच्चों, है ना। और इसमें बोला गया है कि ये 30 डिग्री है, और इसको बोला है कि ये x है और ये भी x है। इसको बोला है कि ये 70 डिग्री है, इसको बोला है ये 60 डिग्री है, और ये क्वेश्चन है सी पार्ट। इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है? तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन तो है डेफिनेटली, है ना, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ट्राइंगल होता तो एंगल सम से हम लिख देते 180, क्वाड्रिलेटरल होता तो हम लिख देते 360, लेकिन ये तो देखो ज़रा कितनी साइड से मिलके बनाए, 1 2 3 4 5 साइड से मिलके बनाए, है ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालें, एंगल सम। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंस n इक्वल टू 5, देयरफॉर एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक ही बात है। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 180। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 180, और 18 3 54 540। तो प्यारे बच्चों ये हमने इसका ये जो हमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो दे रखा है इसका हमने क्या निकाल लिया, एंगल सम, यानी इसके ऑल 5 इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 540 होगा। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, वेरी इजी। कैसे करेंगे देखो, हमें ये पता है 30 है, ये x है, लेकिन हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर इस जगह पर ये देखिए ऐसी सिचुएशन है, ये 60 है, सॉरी ये कितना है 70, लेकिन ये हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, हमें पता है कि भाई ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बना रहे हैं 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो जब ये 70 है तो ये कितना होगा 110, क्योंकि 70 प्लस 110 तभी तो 180 होगा लीनियर पेयर। ये 60 है तो ये कितना होगा 120, है ना, और ये कितना होगा 110। समझ में आया प्यारे बच्चों? हमने क्या कर दिया, हमने डायरेक्ट कर दिया कि भाई ये देखिए ये 70 और ये एंगल हमें पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये 70 है, ये हमें पता नहीं है, तो अगर हम इसको कोई नाम दे दें सपोज 1,
तो क्या होगा 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 70 डेट इज़ 110। तो ये 110 डिग्री आ गया। ऐसे ही जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और ये कितना है 60 डिग्री और ये हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम इसको 2 दे दें तो भाई 60 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 और एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी कि 120, है ना। तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं अलग से और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो क्या लिखा जाए, तो लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी नाम दे दो ABCDE। तो क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 540 डिग्री। समझ में आ गया मैंने 540 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने एंगल सम पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब एंगल A 30, एंगल B X, एंगल C 110 कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो 110, एंगल D 120 ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो 120, एंगल E X इक्वल टू 540। तो क्या आएगा, ये आएगा 1 मिनट दिनेश। अरे रुक तो जा यार भाई, अरे रुक जा भैया, वीडियो बना रहा था यार। हाँ तो मैं तो अभी बना रहा हूँ ना। मैं अंदर से लगा देता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो 30 प्लस 110 कितना हुआ 140 डिग्री, 120 को और ऐड करो तो कितना हुआ 260। तो मैं इसको क्या लिखूं, मैं इसको लिखता हूँ 260 डिग्री प्लस x और x 2x इक्वल टू 540। तो 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं भाई। 540 में से किसे माइनस करना है हमको, 260 को। बताइए कितना बचेगा, बोलिए। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ना। आप मुझे माइनस करके बताइए कितना बचा। चलिए माइनस कर लिया, तो आपके पास बचा 2x इक्वल टू 0 का 0 और 4 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो 14 माइनस 6 8 और 4 माइनस 2 यानी कि 2। सो देयरफॉर x इक्वल टू 280 डिग्री बाई 2 यानी 140 डिग्री। सो एंगल सम कितना आया बच्चों, x की वैल्यू कितनी आई 140 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया, चलिए वेरी गुड। अब इसका एक लास्ट पार्ट और रह गया है, डेट इज डी। उसको भी जल्दी से समझेंगे, देखो कैसे होगा। इट्स सिंपल, डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, एक फिगर दे रखा है, देखिए 1 2 और 3 4 और कुछ समथिंग 5, और ये सभी साइड्स हमें कैसी दे रखी हैं प्यारे बच्चों, इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, रेगुलर पॉलीगन। क्या हुआ ये, रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन कैसे पता चला हमें, क्योंकि देखो जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर मैं यहाँ पे दो लाइन ऐसे बनाऊँ तो इसका मतलब है कि सपोज़ अगर ये ए बी सी है तो इसका मतलब है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। तो इसमें भी क्या है, देखो दो लाइन बनी हुई हैं, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन है। अब रेगुलर पॉलीगन भी कितनी साइड्स वाला, 1 2 3 4 5 वाला, मतलब क्या हो गया, रेगुलर पेंटागन हो गया। क्या हो गया, पेंटागन। तो पेंटागन का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेंटागन एंगल सम अभी निकाला था ऊपर, कितना होता है, कितना होता है 540, ठीक है। और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 5, n इक्वल टू 5 सिंस नंबर ऑफ साइड्स, तो देयरफॉर एंगल सम इक्वल टू, फार्मूला अभी लगाया था n-2 इंटू 180 डिग्री, n यानी 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, कितना आया 3 मल्टीप्लाई 180, 18 3 54, 540, ठीक है। एंगल सम पता चल गया। अब ईच एंगल x है, तो अगर इसमें हम क्या लगाएं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होगा, तो देखो अगर इसको नाम दें ए बी सी डी ई, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना, कितना 540, 540। अब सभी एंगल कितने हैं, सभी एंगल x दे रखे हैं, ये भी x, 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 तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 540, 1 2 3 4 5, तो 5x इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, आप समझ लेना। तो x इक्वल टू 540 अपॉन कितना 5, तो 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, x इक्वल टू 108 डिग्री। आंसर समझ में आया बच्चों। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ this exercise. Please pause the video to note it down.